मेहनती लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह मानता था कि अगर इंसान सच्ची मेहनत करे तो किस्मत भी रास्ता दे देती है। आरव हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। सबसे पहले वह अपने पिता के साथ खेत में काम करता, पानी देना, घास साफ करना और फसल की देखभाल करना। खेत का काम खत्म करने के बाद वह स्कूल के लिए तैयार होता। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती, लेकिन आरव कभी शिकायत नहीं करता था। स्कूल में आरव एक साधारण छात्र था। वह सबसे तेज नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती जरूर था। जब बाकी बच्चे खेलते, तब आरव लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह बार बार कोशिश करता, टीचर से पूछता और रात को घर पर फिर से अभ्यास करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा, आखिर किसान का बेटा ही तो है। ये बातें आरव को दुख देती थीं, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। एक साल गांव के स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले के सबसे अच्छे स्कूलों के बच्चे आने वाले थे। आरव ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया। दिन रात उसने तैयारी की। कई रातें बिना सोए निकल गईं। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम कर लो। आरव बस इतना कहता, मां आज मेहनत कर लूंगा तो कल आराम मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब उसका नाम पुकारा गया, उसने पूरी हिम्मत से सवालों के जवाब दिए। उसे हर उस रात की मेहनत याद आ रही थी जो उसने पढ़ाई में लगाई थी। कुछ दिनों बाद नतीजे आए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आरव ने उस दिन समझ लिया कि सफलता अचानक नहीं मिलती। यह हर उस सुबह में छुपी होती है, जब हम थक कर भी उठते हैं। हर उस रात में जब हम हार मानने के बजाय कोशिश करते हैं। सीख। मेहनत कोई शोर नहीं मचाती, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया सुन लेती है।